हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रिंकर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रिंकर्स स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो न्यू स्टूडेंट है हमारे इस यूट्यूब चैनल बेस्ट रिंकर्स स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास भी नोटिफिकेशन चल जाए। किसी भी प्रकार का क्लास हम करवाएं, किसी भी प्रकार का मॉक टेस्ट करवाएं, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सबसे पहले इस क्लास को देख सकें। तो चलिए आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दिया गया है सवाल में कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए, मतलब उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द आप लोग जानते हैं। तो आदि का उल्टा शब्द क्या होता है, जो कि आप लोग विलोम शब्द भी बोलते हैं, क्या होता है? आदि का अनादि होता है। इसलिए एक का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट अपना तैयारी एग्जाम का बहुत अच्छी ढंग से कर रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। 2 नंबर सवाल, रिक्त स्थान को भरने के लिए वो सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कोयल डैश रही है, कोयल डैश रही है, डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा? कोयल कूक रही है। वेरी गुड, इसलिए 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल में सही वर्तनी बताना है। देखते हैं 3 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही वर्तनी किसका बताना है? गगनचुंबी का सही वर्तनी क्या हो जाएगा? तो गो नो, चौ में हर्षऊकार, अनुस्वार, ब में दीर्घाही की मात्रा, गगनचुंबी, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल में पर्यायवाची बताना है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो पर्यायवाची अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अमृत को हम क्या क्या बोलते हैं? अमृत को अच्छा चीज़ है अमृत, तो उसका उल्टा हम क्या बोलेंगे? विष, मतलब जहर जिसको बोलते हैं। नहीं, विष मतलब जहर नहीं बताना है। विष जैसे कि यहाँ देखिए, अभी हम आपको क्या बता दिए थे? विष, लेकिन जहर यहाँ विष वाला नहीं होगा। यदि यहाँ विलोम शब्द रहता तब यहाँ क्या हो जाता? विष होता। लेकिन यहाँ हमको क्या बताना? पर्यायवाची बताना। पर्यायवाची का मतलब जो अमृत का मीनिंग होता है सेम वही मीनिंग होना चाहिए। तो अमृत का कौन सा मीनिंग दे रहा है? पीयूष दे रहा है, सेम मीनिंग। इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी थोड़ा ध्यानपूर्वक से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। 5 नंबर सवाल, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। विलोम का मतलब उल्टा होता आदान। हम किसी भी से कोई भी वस्तु क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं, आदान कर रहे हैं। और इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाए? प्रदान, मतलब किसी को कोई वस्तु क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। तो क्या इसका मतलब होता है? अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरा का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर सवाल में क्या दिया गया? इस सवाल में है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मतलब शब्द इसमें अनेक है, हमको एक शब्द में आंसर देना है इस प्रश्न का। तो अपनी हत्या कर रहे हैं, मतलब अपना हत्या क्या करेगा? खुद से कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक शब्द में इसको क्या बोल सकते? आत्मघाती, मतलब अपना आत्मा को खुद से घात पहुंचा देना, मतलब खुद से चोट पहुंचा देना, अपने आप पर हत्या कर लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? आत्मघाती बोलते हैं। इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर सवाल में है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। फिर से एक शब्द का सवाल आ गया है जो देखने में प्रिय लगे। मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? जो चीज़ देखने में प्रिय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? प्रियदर्शी। वेरी गुड, प्रिय मतलब जो अच्छा लगता है देखने में। इसलिए 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आंखों में धूल झोंकना। क्या है? ध्यान से पढ़िएगा। आंखों में धूल झोंकना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ समझना पड़ेगा मुहावरा का। मतलब मान लीजिए कि कोई बोल रहा है कि तुम्हारा आंख में धूल चल गया है, मतलब इसका क्या मतलब? तुम धोखा खा लिया, धोखा देना, किसी को धोखा दे रहा है। इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा मीनिंग यहाँ देख रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं जिस प्रकार से, ऐसा मत सोचिएगा कि आंखों में धूल पड़ गया तो उसका वही मीनिंग होगा। नहीं, सेंस समझना पड़ेगा, धोखा देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर सवाल में फिर से पर्यायवाची शब्द सवाल आ गया है। मॉक टेस्ट आपका इंपॉर्टेंट सेशन करवा रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो प्रख्यात का क्या होता है? प्रख्यात का मतलब क्या था? प्रसिद्ध। कोई भी चीज़ क्या है? विस्तार रूप से प्रसिद्ध है। इसलिए सही जवाब 10 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, इस सवाल में दिया गया है रेखांकित वाला सवाल। रेखांकित वाला सवाल सबसे इजी सवाल होता है।
दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वक्ताओं में श्रोताओं की मन मोह लिया, मतलब यहाँ जो हम सर्कल कर रहे हैं, अंडरलाइन जो कर रहे हैं, वक्ताओं में श्रोताओं की मन मोह लिया, तो इसका जो अंडरलाइन हम किए हुए हैं इसका क्या मतलब होता है? श्रोताओं की मन मोह लिया, तो इसका क्या अर्थ निकलता है? क्या निकलता है? श्रोताओं की मन मोह लिया। तो क्या आपको लग रहा है सही लिखा हुआ है या फिर किस प्रकार से लिखा जाएगा? सही जवाब आप लोग बताइएगा। श्रोताओं, वेरी गुड। वक्ताओं में श्रोताओं क्या हो जाएगा? यहाँ का हो जाएगा, वेरी गुड। तो वक्ताओं में श्रोताओं का मन मोह लिया, इसलिए इसका सही जवाब 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। इसके स्थान पर क्या था? यहाँ की लिखा गया था, इस कारण से क्या हो गया था? वह अंडरलाइन वाला वाक्य जो था गलत हो गया था, इसलिए हम शुद्ध रूप से लिखे थे, इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन, सही वर्तनी बताना है। प्रतिकर्ष का सही वर्तनी क्या होता है? तो इसका सही वर्तनी क्या हो जाएगा? प्रतिकर्ष पौरव संयुक्त तो में हर्षही कर को मूर्धन स्व पर रेफ देना है, प्रतिकर्ष। इसलिए 12 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन में दिया। प्रतिवर्ष है ना, तो प्रतिवर्ष पौरव संयुक्त तो में हर्षही कर वो मूर्धन स्व पर रेफ देना, प्रतिवर्ष, इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, फिर से त्रुटि वाला भाग आ गया। त्रुटि वाला भाग में थोड़ा आप लोग माइंड से मतलब धीरे धीरे पढ़िएगा तो आपको याद आ जाएगा, समझ आ जाएगा कि कौन सा भाग में कहाँ त्रुटि है। तो दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो क्या कौन सा भाग में त्रुटि है? तो बताइएगा, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सही रूप से इसका सही जवाब बताते हैं। बड़ा कठोरता जीवन, क्या यह सही है या फिर गलत है? तो क्या है इसका? भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है, कृषक संस्कृति बिल्कुल सही है। और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन, कठोरता बोलते हैं या फिर कठोर? भारतीय किसान, भारत का जो किसान है बड़ा क्या? बड़ा कठोर जीवन जीता है। इसका स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? कठोर। मान लीजिए हम किसी को बोल रहे वो कठोर जीवन जीता है, कठोर मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो हम कठोरता नहीं ना बोलते हैं, तो क्या करते हैं? कठोर मेहनत करता है, कठोर जीवन जीता है, इसलिए कौन ये भाग वाला क्या हो गया? त्रुटि हो गया। डी नंबर ऑप्शन में दिया गया बड़ा कठोरता वाला, यह 13 का ऑप्शन नंबर डी त्रुटि वाला भाग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल से निर्देश दिया गया है। क्या दिया गया है? दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो अनुच्छेद आप लोग भी मन में पढ़िएगा, पढ़ रहे हैं। सफलता की देवी तिलक करने से पहले डैश लेती है, वह उसी माथे पर डैश करती है जो श्रम की बूंदों से डैश होता है। जो व्यक्ति श्रम से कतराते हैं और कर्तव्य से विमुख होते हैं वे विशेष सुविधा की डैश करते हैं। उनके सपने कभी भी सफलता में परिणत नहीं हो सकते। इसलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर डैश को अवसर बनाना तथा समय नियोजन करना आवश्यक है। अब आपसे हम सवाल पूछते हैं, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सारा सवाल का जवाब सही बताते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो 14 का सही जवाब आप लोग बताइएगा। आपको हम फिर से सवाल दिखाते हैं। यहाँ दिया गया सवाल में सफलता की देवी तिलक करने से पहले डैश लेती है, तो क्या लेती है? सफलता की देवी तिलक करने से पहले क्या लेती है? 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? सफलता की देवी तिलक करने से पहले परीक्षा लेती है, इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, इस सवाल में दिया गया है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको हम फिर से सवाल दिखाते हैं। यहाँ दिया गया 2 नंबर सवाल में वह उसी माथे पर डैश करती है, तो वह उसी माथे पर क्या करती है? 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह जो है उसी माथे पर तिलक करती है, इसलिए 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन मतलब 16 का 3 नंबर ऑप्शन जो फिल इन द ब्लैंक दिया गया, इस सवाल को हम दिखाते हैं आपको। जो श्रम की बूंदों से डैश होता है, जो है श्रम की बूंदों से क्या होता है? तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो श्रम की बूंदों से भीगा होता है,
इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी का आंसर सही आ रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो 4 का रिक्त स्थान देखते हैं क्या दिया गया है। इस सवाल में दिया गया है, और कर्तव्य से विमुख होते हैं वे विशेष सुविधा की डैश करते हैं। वे जो है विशेष सुविधा की क्या करते हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाता है। तो क्या करते हैं, वे विशेष सुविधा की क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो 5वां रिक्त स्थान आपको दिखाते हैं। सभी सवाल का जवाब आप सभी स्टूडेंट दिखाइए, बताइएगा। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सही जवाब बताते हैं। कितना नंबर रिक्त स्थान आपको बता रहे थे, तो 16 हो गया। 17 बताना, मतलब चौथा रिक्त स्थान। चौथा रिक्त स्थान में दिया गया है, क्या दिया गया है, और कर्तव्य से विमुख होते हैं वे विशेष सुविधा की डैश करते हैं। वे विशेष सुविधा की क्या करते हैं, वे विशेष सुविधा की डैश करते हैं। 17 का ऑप्शन नंबर से प्रतीक्षा करें, तो बता दिए था आपको। 18 नंबर सवाल का बताना, लास्ट नंबर गद्यांश। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो 5वां रिक्त स्थान दिखाते हैं, और आप सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर बताइएगा। इसलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर को अवसर बनाना तथा समय नियोजन करना आवश्यक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, समय नियोजन करना आवश्यक है। तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षण हो जाएगा। इसलिए 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त विकल्प का उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश लड़का बहुत चालाक है। कौन सा लड़का बहुत चालाक है, क्या बोलते हैं हम लोग, वह लड़का क्या है, बहुत चालाक है। 19 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। विभूति, विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। विभूति का मतलब क्या होता है, विभूति का मतलब क्या होता है, धन होता है। और क्या होता है, समृद्धि जिसको बोलते हैं, प्रतिष्ठा बोलते हैं। मतलब विभूति का मतलब प्रतिष्ठा, सम्मान जिसको बोलते हैं, धन, समृद्धि। तो इसका सेम मीनिंग यहाँ बताना चाहिए आपको। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सही बताते हैं, क्या होगा। 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऐश्वर्य भी बोलते हैं। इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल में है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अंग का डैश है हिस्सा। अंग का क्या है हिस्सा, क्या इसका सही जवाब हो जाएगा। अंग का क्या हो जाएगा, अंग का अर्थ है हिस्सा। वेरी गुड। इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर सवाल में सही वर्तनी बताना है। तो अल्पायु का सही वर्तनी क्या हो जाएगा, क्या होता है, ओ आधा लो, पो में आकर, यो में हर्षहु की मात्रा होना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर सवाल में क्या दिया गया। इस सवाल में दिया गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता था। उल्लू बनाना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है, मूर्ख बनाना। किसी को मूर्ख बना रहे हैं मतलब उल्लू बना रहे हैं आप। इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल क्या है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो जन्मांध का सही वर्तनी क्या होता है, क्या होता है, जन्मांध का सही वर्तनी क्या हो जाएगा। जन्म, जो आधा नो, मुँह में आकार, अनुस्वर धो, जन्मांध। इसलिए 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल में क्या दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए क्या दिया गया है, उपयुक्त शब्द का चयन करें। ज्योति ने एक डैश गीत सुनाया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ज्योति ने एक मधुर गीत सुनाया। इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल में दिया गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक आंख न भाना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। क्या होता है इसका मतलब, जरा भी अच्छा ना लगना। हम लोग बोलते हैं ना कि तुमको एक आंख भी नहीं भाता है, मतलब तुमको जरा भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर ए, जरा भी अच्छा ना लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर सवाल में है, पर्यायवाची बताना है। इसका सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाए। पुलिन का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सबसे पहले पुलिन का मतलब होता है रेतीला। रेतीला चीज़ आप लोग जानते हैं, रेतीला जिसको बोलते हैं किनारा, मतलब किनारा को ही हम रेतीला बोलते हैं। इसके मान लीजिए क्या है, ये क्यू का साइज का है,
क्यूब का साइज का है, इसका किनारा वाला भाग को हम रेतीला बोलते हैं या फिर किनारा बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पुलिन बोलते हैं। इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, 27 का सही जवाब हो जाएगा कगार भी बोलते हैं। इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मतलब इसमें शब्द क्या है, अनेक है, आपको एक शब्द में उत्तर देना है। जो भूमि उपजाऊ न हो, मतलब हम लोग बोलते हैं कि जो भूमि जो है उपजाऊ न है उसको हम क्या बोलते हैं, बंजर भूमि। जहाँ क्या है, कोई भी चीज़, कोई फसल क्या है, उपजता नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, बंजर भूमि। 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर सवाल में है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। मांस जो खाता है, मांस खाने वाला को हम क्या बोलते हैं, जो मांस मछली खाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं। इसलिए सही जवाब 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जो साग सब्जी खाता है उसको शाकाहारी बोलते हैं। अगला सवाल है 30 नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। विलोम का मतलब उल्टा बताना है। स्तुति का उल्टा क्या होता है, स्तुति का निंदा होता है। इसलिए 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्तुति का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, प्रशंसा या फिर प्रार्थना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में है तत्सम बताना है। क्या बताना है, तत्सम बताना है। तो इसमें कौन सा भाग जो है, कौन सा जो है ऑप्शन जो है तत्सम इसमें है। तो 31 का सही जवाब क्या हो जाएगा, अग्नि क्या है, तत्सम है। इसमें क्या, तत्सम का मतलब है संस्कृत का वैसा शब्द जो बिना परिवर्तन किए हुए हिंदी में यहाँ प्रयोग कर लिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। आप बोलिएगा सर कैसे यहाँ हिंदी में प्रयोग कर लिया गया, हमको एग्जाम्पल के तहत समझाइए। जैसे कि हम आग बोलते हैं ना, आग क्या हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया, हिंदी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं। यही संस्कृत में क्या बोल दिया है, अग्नि बोल दिया। तो यही मतलब होता है कि वैसा शब्द जो संस्कृत से बिना परिवर्तन किए, मतलब जो है संस्कृत वाला जो शब्द है बिना बदले हुए फिर यहाँ क्या हिंदी में प्रयोग कर लिया गया, उसी को हम तत्सम बोलते हैं। यही सवाल में रहता कि तद्भव बताओ, तो अग्नि के जगह पर आग होता हमारा करेक्ट आंसर। लेकिन मेरे सवाल में क्या दिया गया, तत्सम दिया गया। तो तत्सम हम क्या बोलते हैं, वैसा शब्द, संस्कृत का वैसा शब्द बिना परिवर्तन किए हुए हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है, उसी को हम तत्सम बोलते हैं। इसलिए मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि 31 नंबर सवाल का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा और तत्सम तद्भव भी कंप्लीट हो गया होगा। 32 नंबर सवाल में है, निम्नलिखित में से आरी प्रत्यय है, किसमें आरी प्रत्यय। आप बोले सर आरी तो सब में हमको लग रहा है, आरी इसमें तो नहीं होगा। हाँ बिल्कुल आप लोग बोल दिए हैं। इसलिए 32 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 33, जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। क्या होता है, जगत प्लस ईश बराबर जगदीश, हलंत होना चाहिए, जगत प्लस ईश बराबर जगदीश, ऐसे लिखना, जग तो में हलंत प्लस ईश बड़ी सी बड़ी वाला होगा सही ईश, इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट है। उत प्लस चारण, तो में हलंत होना चाहिए, प्लस चौ में आकर रोनो उच्चारण, इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, आजन्म में कौन सा समास है। तो आजन्म में कौन सा समास है, आ लग जाए, यथा लग जाए, आप लोग जानते हैं क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। इसलिए 35 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट को यह क्लास समझ आ गया होगा। यदि आपको समझ आया है तो यह क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, यह क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू स्टूडेंट है हमारे इस यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक SSD को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।